नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज मैं फिर आपको एग्जाम में कुछ जो पूछा हुआ प्रश्न है उसको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। कहता है, पेंसिल से भरे थैले में 3/4 पेंसिल रंगीन थी और 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। यदि थैले में कुल 40 लाल पेंसिल थी तो थैले में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी थी? ध्यान से देखिए। कहता है कि थैले में 3/4 पेंसिल रंगीन था। 3/4 पेंसिल क्या था? रंगीन था। ठीक है। अब कहता 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। 8/15 जो रंगीन पेंसिल जो था, रंगीन जो था वो क्या था? लाल था। तो इसको पहले क्या कर दिए? एलसीएम ले लीजिए। 15 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। अब 60 का 3/4 कितना होगा? 60 का 3/4, 15 चौ 60, 15 45, यानी 45 क्या था? रंगीन था। अब कहता है यही रंगीन पेंसिल में से 8/15 क्या था? लाल था। तो 45 जो रंगीन था उसमें 8/15 क्या था? लाल था। तो 45 का 8/15 निकाल लीजिए, कितना होगा? 15 45, 8 24। 24 क्या था? रंगीन था। 24 रंगीन लाल था। ये किसका आ गया? 24 रंगीन पेंसिल क्या था? लाल था। और वहाँ देखिए, यदि थैले में कुल लाल पेंसिल थी, लाल पेंसिल की संख्या यहाँ कितना दिया हुआ है? 40। यहाँ लाल पेंसिल कितना आया? 24। इसका तुलना 24 से कर दिए। अब कहता है कि कुल कुल पेंसिल की संख्या कितनी थी? तो कुल पेंसिल, इसका एलसीएम ही होगा। तो एलसीएम टोटल कितना था? 60। तो 60 से गुना करिए, यही आ जाएगा। काट दीजिए। 6 चौके 24, 4 से 4 खत्म, यानी कितना आ गया? 100। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिएगा नीचे। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। यानी चौड़ाई जो है इसकी लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। अगर लंबाई को हम x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है लंबाई से 9 सेंटीमीटर कम है। कहता आयत का परिमाप बनाइए, क्षेत्रफल। तो आयत का हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं? 2430। अब हम लंबाई कितना है? x। और चौड़ाई कितना है? x माइनस 9। अब इसको कर दीजिए, इसी को सोल्यूशन। 2430 बराबर एक्स स्क्वायर गुना करिए, x गुना एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 गुना एक्स 9x। अब सबको एक तरफ कर दीजिए। तो इसको प्लस है ई पट्टी, तो बराबर के ऊपर जाएगा माइनस। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x। ये प्लस है ई पट्टी, बराबर के ऊपर जाएगा माइनस। 2430 इक्वल टू 0। अब इसी को क्या करना है? द्विघात समीकरण तोड़िए। तो द्विघात समीकरण कैसे तोड़ेगा? जो लास्ट वाला है इसको पहले फैक्टोरियल लिख दीजिए। फैक्टोरियल लिख दिए। 2400 कितना हो गया? 30 लिख दिए। अब इसको पहले फैक्टोरियल दे, लेकिन फैक्टोरियल तोड़ने का क्या मतलब कि ट्रिक है कि जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर ये दोनों को गुना कर, अगर गुना करिएगा तो जोड़े या घटाने पर ये आना चाहिए, और गुना करने पर ये दोनों के बराबर आना चाहिए। ठीक है। गुना करने पर ये दोनों के बराबर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो पहले इसका फैक्टोरियल तोड़ दीजिए। तो 2 से लगेगा, 12 दूना 24 और 15 दूना 30। अब 2 से नहीं कटता है, 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 0, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 चौ 12, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा 15। फिर 3 से कटेगा 15। अब इसको ऐसा गुना करिए कि जोड़ 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 करके या घटा करके ना होना चाहिए। तो ऐसा करिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, ये हो गया। ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। अगर 54 में अगर 45 घटा देते हैं तो देखिए तो इसके बराबर आ जाता है। आता है कि नहीं? 9। लेकिन अब तो इस यहाँ पर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर घटाने पर माइनस 9x के बराबर आना चाहिए। तो जो पहले माइनस, जो बड़ा वाला का हो उसको पहले रखेंगे, -54x
और छोटका वाला को प्लस में रखेंगे, यानी प्लस 45x माइनस 2430 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 54 में से 45 गया कितना आ जाएगा 9, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला करेगा क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस का है। अब गुना करिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। अब इसको कर दीजिए, x माइनस x कॉमन लिए तो x माइनस 54 प्लस इसमें कितना कॉमन लिए 45 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 54 इक्वल टू 0। अब दो को है तो इसको लिख देंगे x माइनस 54, एक बार ये हो जाएगा, ये दोनों के लिए एक बार हो जाएगा, और ये x प्लस ये कितना हो जाएगा 45 बराबर 0। तो ये देखिए x माइनस 54 बराबर कितना हो गया 0, इधर हो गया x प्लस 45 बराबर 0। अब बताइए ये तो नहीं होगा क्योंकि बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है, बराबर के ऊपर जाएगा 54, यानी x का मान कितना आ गया 54। तो x कितना था, लंबाई था 54, तो 54 हो गया। अब बताइए चौड़ाई कितना हो गया, 54 में से 9 गया कितना हो गया, 54 में से 9 घटा दीजिए, तो 54 में से 9 घटा जाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 आएगा ना, 45 आ जाएगा, 45 हो गया। अब आयत का परिमाप कहता है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना दिया हुआ है 54 और चौड़ाई कितना दिया हुआ 45, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 95। अब गुना कर दिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, यानी इतना सेंटीमीटर। देखिए इतना सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें ताकि मैं और भी आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताऊं।